गल्फ देशों में शुमार सऊदी अरब, जहाँ की रेगिस्तानी जमीन इस्लाम की जन्मस्थली मानी गई, क्योंकि यहाँ मौजूद मक्का मदीना मुसलमानों का एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ जाने की हसरत दुनिया के हर मुसलमान के दिल में है। इस्लाम की दुनिया में मक्का मदीना का क्या अस्तित्व है, इसका अंदाजा इसी से लगाइए। आज से लगभग 1400 साल पहले मक्का की बुनियाद रखने वाले कोई और नहीं बल्कि खुद पैगंबर मोहम्मद रहे। चारों तरफ मस्जिदों से घिरे मक्का में होने वाली हज यात्रा में आज भी लाखों की संख्या में मुसलमानों की भीड़ उमड़ती है। यहाँ आकर अल्लाह की इबादत करना, पैगंबर के पद चिन्हों के दर्शन करना और हज यात्रा में शामिल होना दुनिया के प्रत्येक मुसलमान के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। और ये बात भी किसी से छिपी नहीं है कि इस्लाम मूर्ति पूजा की इजाजत नहीं देता, लेकिन अब जब सऊदी अरब की धरती से ही देवताओं की मूर्तियां निकल रही हैं, रेत में दबे मंदिरों के अवशेष बाहर आ रहे हैं, मुल्क की नबातियन सभ्यता से जुड़ी देवी पूजा के सबूत मिल रहे हैं, तो ऐसे में दुनिया के 56 मुस्लिम देशों में हड़कंप मच गया है। कट्टरपंथियों की आंखें फटे की फटी रह गई हैं और सोशल मीडिया में सऊदी की इन्हीं तस्वीरों पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। सामने आया अरब का असली इतिहास। सऊदी अरब की दुनिया में आया भूचाल। सऊदी की जमीन से निकले भव्य मंदिर। इस्लाम की धरती पर मिले मूर्ति पूजा के सबूत। देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। सऊदी की दुनिया में एक भी नदी नहीं है, लेकिन तेल का अकूत भंडार है और इस कारण यहाँ तेल से ज्यादा पानी महंगा है। खाने में बेबी ऊंट का मांस ज्यादा खाते हैं। सार्वजनिक रूप से शराब के निर्माण, बिक्री और सेवन पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। जादू टोना प्रतिबंधित है। सऊदी की दुनिया से दुनिया भर के देश खजूर, डेयरी उत्पाद, अंडे, मछली, पोल्ट्री, फल, सब्जी और फूल लेते हैं। सऊदी अरब की दुनिया ऐसी है कि अगर कुछ गलत करते हुए पाए गए तो गर्दन काट कर मौत की सजा दी जाती है। आज भी सऊदी शरिया के कानून पर चलता है। हालांकि अब सऊदी अरब कट्टरता की राह को छोड़ता जा रहा है। पहले महिलाओं की कार ड्राइविंग पर प्रतिबंध था, लेकिन अब इसे बहाल कर दिया गया। पीएम मोदी की देखा देखी प्रिंस सलमान भी एक नई सऊदी अरब का निर्माण कर रहे हैं। विजन 2030 के तहत सऊदी की तस्वीर बदलने की कोशिश की जा रही है और इसी कड़ी में अब सऊदी के इतिहास में अल्लात देवी का मंदिर और उसकी पूजा के सबूत सामने आए हैं। दरअसल सऊदी अरब के वादी रम इलाके में अल्लाह देवी की मूर्ति और मंदिर से जुड़े कुछ अवशेष खुदाई से बाहर निकले हैं। खोजकर्ताओं की माने तो अल्लाह देवी का न सिर्फ सऊदी के नबातियन सभ्यता से गहरा रिश्ता है, बल्कि मंदिर का इतिहास पहली सदी ईस्वी से भी जुड़ा है। सऊदी अरब में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ, जिन्होंने इस्लाम की स्थापना की। ये बात हर कोई जानता है, लेकिन पुरातत्वविदों का मानना है कि एक समय ऐसा भी था जब सऊदी अरब में देवी देवताओं की पूजा होती थी, और जिसका सबसे बड़ा सबूत सऊदी मदाइन और वादी रम इलाके में मंदिरों के मिले अवशेष हैं। कहते हैं नबातियन सभ्यता के लोग मेसोपोटामिया और यूनानी सभ्यता से ज्यादा प्रभावित थे। इसी सभ्यता के लोगों ने पहाड़ों को कुरेद कर सामने की तरफ मंदिर और मकबरे बनाए। इसी सभ्यता के ऐसे कई उदाहरण मिले हैं। हालांकि रोमन हमलों में नबातियन सभ्यता का अंत हुआ और रोमन के राजा ट्रांजन ने इन्हीं इलाकों पर भयंकर हमला किया और इसी सभ्यता को बर्बाद कर दिया, और ऐसे में 106 ईस्वी तक नबातियन सभ्यता का अंत हो गया। सऊदी का इतिहास इस बात की गवाही आज भी देता है कि वादी रम इलाके में बने इस मंदिर को अल्लाह देवी के रूप में जाना जाता है। यहीं पर अल्लाह देवी की मूर्ति है जिसमें नबातियन सभ्यता के लोग पूजा करते थे, और राजा के हमले के बाद ही 3वीं सदी तक इस मंदिर में अल्लाह देवी की पूजा की जा रही थी। अब जो कि देखें, देवी की प्रतिमा से लेकर मंदिर से जुड़े अवशेषों को म्यूजियम में रखा गया है और जिस पर लोगों ने सऊदी सरकार की जमकर तारीफ भी की है। ये माना है कि सरकार प्राचीन सऊदी देवताओं का संरक्षण कर रही है। हालांकि यही चीज कट्टरपंथियों को सबसे ज्यादा चुभ रही है। बकायदा कमेंट करके कह रहे हैं सऊदी सरकार राष्ट्रवाद को बढ़ावा देकर इस्लामिक पहचान को दबा रही है। ये हिंदुत्व और यहूदियों की साजिश है कि अरब जगत को सेक्युलर और उदार बनाया जाए। लोगों का ये कहना है कि समय समय पर सऊदी की जमीन से मूर्ति पूजा के सबूत मिले हैं और जिन्हें झुटलाया नहीं जा सकता है, जो ये दर्शाता है कि अरब का इतिहास इस्लाम से भी ज्यादा पुराना है। आप इस बात से कितने सहमत हैं? कमेंट करके बताइएगा जरूर।